वियतनाम दुनिया के कई देशों को चावल का निर्यात करता है। खासकर वियतनाम द्वारा सबसे ज्यादा चावल का निर्यात फिलीपींस को देखा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है। इसी बीच क्यूबा और वियतनाम ने चावल की खेती को लेकर नया एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट पूर्वी क्यूबा के ग्रानमा प्रांत में शुरू हुआ है, जहां एक रिपोर्ट के अनुसार ये पहल घरेलू फूड प्रोडक्शन को मजबूत करने और पूरे आइलैंड में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है। चावल की खेती को लेकर क्यूबा और वियतनाम द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट फिलहाल लगभग 160 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसके आगे चलकर 25,000 हेक्टेयर तक बढ़ने का प्लान है। बताया गया है कि क्यूबा और वियतनाम के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर हुए एग्रीमेंट के तहत यह प्रोजेक्ट 25 साल के यूज फ्रंट अरेंजमेंट के तहत क्यूबा सरकार द्वारा दी गई जमीन का इस्तेमाल करके विदेशी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म के जरिए चलेगा। खबर के मुताबिक शुरुआती स्टेज में प्रोडक्शन मुख्य रूप से घरेलू खपत और रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी गोल्स को सपोर्ट करेगा। बता दें कि ये क्यूबा और वियतनाम के बीच अपनी तरह का दूसरा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है। वहीं 2024 के आखिर में पिनार डेल रियो में शुरू किए गए पिछले पायलट प्रोजेक्ट में वियतनामी स्पेशलिस्ट और टेक्नोलॉजी शामिल थे, जो सरकारी जमीन पर चावल की खेती को डेवलप करने के लिए लोकल लेबर के साथ काम कर रहे थे। अब प्रोजेक्ट के डेटा के मुताबिक जनवरी की शुरुआत तक 1,100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कटाई हो चुकी थी, जिसमें से करीब 5,900 टन गीला चावल पैदा हुआ। बताया जा रहा है कि चावल को लेकर ये दोनों ही प्रोजेक्ट क्यूबा की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्यूबा के ग्रानमा में सबसे नए प्रोजेक्ट ने अपनी पहली मैकेनाइज्ड कटाई शुरू कर दी है, जिसे क्यूबा के अधिकारियों ने इलाके के खेती के विकास के लिए एक जरूरी कदम बताया है। गौरतलब है कि क्यूबा में चावल का उत्पादन कम होता है। यह देश अपने खपत के मुताबिक चावल का उत्पादन नहीं कर पाता, जिस कारण से क्यूबा कई देशों से चावल का आयात करता है। 2026 में क्यूबा में चावल का उत्पादन काफी कम है, जो घरेलू मांग के 11% से भी कम हिस्से को पूरा कर पा रहा है। हालांकि चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह देश लगातार कोशिशें कर रहा है। वर्तमान में क्यूबा द्वारा अपने चावल खपत का 55% हिस्सा आयात किया जाता है, लेकिन अब क्यूबा अपनी चावल के उत्पादन की स्थिति को सुधारने के लिए वियतनाम का सहारा भी ले रहा है। इसी के तहत पूर्वी क्यूबा के ग्रानमा प्रांत में नई कृषि परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लक्ष्य 25,000 हेक्टेयर में खेती का विस्तार करना है। साथ ही वियतनाम की बात की जाए तो दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में वियतनाम का नाम शामिल है। वियतनाम की 82% भूमि कृषि योग्य है। चावल की खेती यहाँ किसानों की आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। वियतनाम का मेकोंग डेल्टा चावल उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वियतनाम द्वारा अपने चावल क्षेत्र के लिए अपनी पहली MRV प्रक्रिया की घोषणा भी हाल ही में की गई है। यह प्रक्रिया चावल की खेती में ग्रीन हाउस गैसों की कमी को मापने, रिपोर्ट करने और सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कृषि में प्रमाणन और कार्बन डेटिंग सत्यापन की नींव रखती है। अब जहां तक वियतनाम के चावल निर्यात की बात है, तो 2025 में वियतनाम के चावल निर्यात में 2024 के मुकाबले 11 से 12.7% की कमी देखी गई। वहीं 2026 को लेकर अनुमान लगाया गया है कि 2026 में वियतनाम का चावल निर्यात लगभग 7.73 मिलियन टन रह सकता है।